लोकल टीवी की टीम इस समय मुंगेर में मौजूद है। हमारे मुंगेर में मौजूद रहने का कारण ये है कि पहली बार मुंगेर में एक ऐसा कार्यक्रम करवाया जा रहा है जिस कार्यक्रम के विषय में आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि शायद हमें पता नहीं चल पाया। इस कार्यक्रम में हम भी शिरकत करते यदि हमें जानकारी होती। मैं आपको बता दूं कि मुंगेर में पहली बार जस गीत का आयोजन अंचल में बेहद लोकप्रिय है ये कार्यक्रम जो है जो जस गीत कहलाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को परिचय देना चाह रहा था कि ये बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है और मैदानी अंचल में ये बहुत लोकप्रिय है जिसमें मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी की टीम इस समय मुंगेर में मौजूद है। हमारे मुंगेर में मौजूद रहने का कारण ये है कि पहली बार मुंगेर में एक ऐसा कार्यक्रम करवाया जा रहा है जिस कार्यक्रम के विषय में आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि शायद हमें पता नहीं चल पाया। इस कार्यक्रम में हम भी शिरकत करते यदि हमें जानकारी होती। मैं आपको बता दूं कि मुंगेर में पहली बार जस गीत का आयोजन किया गया है। आप जो दुर्गा समिति के जो संरक्षक है लोकेन कोमर्रा जी को देख रहे हैं, ग्राम प्रमुख है, ग्राम के पटेल हैं। इसके साथ साथ जनपद पंचायत के युवा सदस्य हैं नवनीत कश्यप जी को देख रहे हैं आप। तो लोकेन जी ने हमें फोन किया, इस तरह का आयोजन किया गया है। चूंकि देवभोग में पहली बार इस तरह का आयोजन है तो लोकल टीवी की टीम इसे कवरेज करने पहुंची है। आप देख रहे हैं माँ दुर्गा यहाँ पर पंडाल में माँ दुर्गा विराजी है। चूंकि आज नवमी का दिन है, माँ दुर्गा का हवन भी किया जा चुका है। यहाँ पर जो उनकी जो पूजा पाठ है पूरा हो चुका है। हवन भी पूरी हो गई, पूरे विधि विधान के साथ हवन यहाँ पर संपन्न हो चुका है। आज अंतिम दिन यहाँ पर मुंगेर वासियों के लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आया है समिति। कोमर्रा जी, एक नया कार्यक्रम देवभोग क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये छत्तीसगढ़ अंचल में बेहद लोकप्रिय है ये कार्यक्रम जो है जो जस गीत कहलाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र की जनता को परिचय देना चाह रहा था कि ये बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है और मैदानी अंचल में ये बहुत लोकप्रिय है जिसमें नवदुर्गा के पूरे कथा को मंचन किया जाता है। गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से और झांकी के माध्यम से मंचन होता है। इस क्षेत्र में जैसा हमारे देवभोग अंचल में नाटक बहुत लोकप्रिय है जो गिटी नाट्य उड़िया भाषा में बहुत प्रचलित है, उसी तर्ज में ये छत्तीसगढ़ी में मंचन होता है और छत्तीसगढ़ के मैदानी अंचल में बहुत लोकप्रिय, विशेष करके ये जो शारदीय नवरात्र के दौरान ही इसका मंचन बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैं चाहता था कि हमारे क्षेत्र को इस तरह के कला का परिचय मिले। तो मैं बस्तर अंचल के उत्तर बस्तर जिला कांकेर जिला से हमारे एक टीम आई है जय बजरंग रामधुनी पार्टी जो ये मंचन कर रही है और आज का प्रसंग है महिषासुर वध। बहुत सुंदर प्रस्तुति है, आपने भी देखा और आपको भी पसंद आया होगा। मैं चाहता था कि ये हमारे अंचल के लोगों को जानकारी मिले इसकी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भविष्य में हम और इसका आयोजन जब भी अवसर मिलेगा जरूर करेंगे। महोदय जी, इसकी सोच ये सोच ने कब से जन्म लिया था, कब से प्लानिंग बना था कि इस बार एक नया कार्यक्रम करवाएंगे, जस गीत देवभोग में लेकर आएंगे, देवभोग ब्लॉक में, तो आपके गाँव में?
तिवारी जी, मैं चूंकि बहुत लंबे समय तक धमतरी में सेवारत रहा हूँ और ये कार्यक्रम मैं देखता रहा हूँ, उस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय रहा है। धमतरी और कांकेर और जो मैदानी अंचल है हमारे छत्तीसगढ़ का, ये कला बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहाँ पर, और इस माध्यम से देवी की महिमा का गान भी होता है, भजन भी गाया जाता है। एक पूरी तरह से धार्मिक आयोजन है और बहुत सुंदर आयोजन होता है। मैं जानता था, लेकिन चूंकि हमारे क्षेत्र में इस तरह के आयोजन पहले कभी हुए नहीं, मैं थोड़ा शंकित था कि पता नहीं ये कार्यक्रम हमारे लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैं इस साल मैंने महज प्रयोग करने के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, लेकिन दर्शकों का जो प्रतिक्रिया आई है इतनी सुंदर है, वो खास करके हमारे गांव के लोगों ने बहुत पसंद किया इस कार्यक्रम को, और मैं तो चाहूंगा कि भविष्य में और कार्यक्रम आने वाले दिनों में कार्यक्रम होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा, भविष्य में और बेहतर कार्यक्रम हम करेंगे, और मैं प्रयास करूंगा कि अगले वर्ष इसका कंपटीशन भी हो। जैसे नाटक का कंपटीशन हमारे यहाँ आयोजित होता है, उसी तर्ज में जसगीत के भी कंपटीशन होते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि अगले साल ये कंपटीशन भी हो। चलिए, लोकल टीवी के दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लोकेन कुमार जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुंगेर में अब तक नाटक के कंपटीशन का आयोजन होता रहा है, लेकिन अब आने वाले दिनों से जसगीत का कंपटीशन भी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो लोकल टीवी, मैं आपको बता दूं कि देवोग ब्लॉक के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में आपको जसगीत के इस तरह के चीजों को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे जनपद सदस्य महोदय? जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद भैया लोकल टीवी को। बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है, छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय प्रोग्राम जसगीत है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा लोकेन मामा जी को, जो इनके विचार में प्रोग्राम करवाने के लिए जो विचार आया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी तक के देखा जाए तो ओडिया नाटक ये लोग प्रचलित थे, लोकप्रिय थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम होकर के गाँव को, ग्रामीण अंचलों को, दूर दराज से आए अपने जो जनता है उनको ये भा गई है। क्योंकि देखा जाए तो आज तक के हम लोग काल्पनिक नाटक, जो रचनात्मक नाटक देखा जाता था, आज देख सकेंगे कि युवा शक्ति, मातृशक्ति कितने मात्रा में आए हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ मनोरंजन के साथ साथ एक अध्यात्म को जोड़ती है ये। क्योंकि आज भी देखा जाए युवा जो अध्यात्म को छोड़ करके भौतिक जीवन को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रही है। कहीं ना कहीं ये मनोरंजन जो छत्तीसगढ़ी जसगीत के कार्यक्रम में अध्यात्म को भी जोड़ रही है। मैं तो चाहूंगा ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है, जितना मन को भा गई है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में अपने ग्रामीण अंचल में इस तरह का प्रोग्राम होता रहे, कहीं हो चाहे ना हो, मुंगेर में जरूर होगा। और इस तरह के प्रोग्राम से हम लोग को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। पटेल महोदय ने तो कह दिया है जब कंपटीशन कराएंगे करके। जी, जरूर होगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हम तो सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी जो हम लोग जो लोकल कार्यक्रम करवाते हैं, उनके जगह में ऐसी ही कार्यक्रम हम करवाने के लिए विचार अभी से हम लोग का बन रहा है। पंडित जी, चूंकि आप मुंगेर में लंबे समय से दुर्गा पूजा में आप शामिल होते हैं, मुख्य पुजारी के रूप में आप पूजा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस गांव के विषय में? सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद, आप इस ऐसे कार्यक्रम के लिए अपना न्यूज चैनल में कवरेज कर रहे हैं। जय माता दी सभी दर्शकों को। और मैं पिछले 15 वर्षों से इस गांव में माँ दुर्गा जी का मुख्य आचार्य के रूप में पूजा कर रहा हूँ। और इसमें रही बात जो कार्यक्रम की होती है, तो सामान्यतः जो कार्यक्रम हर साल होते हैं वैसे ही होती थी, लेकिन इस वर्ष कुछ अलग ढंग से हमको देखने को मिला। और इसका पूरा श्रेय यहाँ के मोटिया साहब लोकेंद्र कुमार जी को जाता है। उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें ना केवल मनोरंजन है, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ एक आध्यात्म को जोड़ रहे हैं, और विशेष करके माँ शक्ति की पूजा अर्चना है। और उसमें आज का जो कथा प्रसंग है वो भी बिल्कुल प्रासंगिक है कि महिषासुर मर्दिनी का बड़ा कथा प्रसंग के साथ उनका झांकी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा प्रयास कहूँगा और अभिनव पहल है मोटिया साहब का। मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे माहौल में जो पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक डांस या नाटक का जो कार्यक्रम होते आ रहा है, उसके जगह पर एक अच्छा विकल्प आज हमारे क्षेत्रों के लिए देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही, और खास तौर पर लोकेन कुमार जी के अभिनव पहल को लेकर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। लोकेन जी, हम भी आपकी इस अभिनव पहल को लेकर लोकल टी परिवार की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। निश्चित तौर पर आपने देवभोग में एक प्रयोग के रूप में आपने आयोजन करवाया, लेकिन
जिस तरह से यहाँ पर युवा शक्ति, नारी शक्ति, छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो पंडित जी हैं, आदित्य नारायण सतपति जी जनपद सदस्य हैं, सभी लोगों ने लोकेन जी के इस कार्य प्रणाली को लेकर तारीफ की, उनकी सोच को लेकर तारीफ किया। निश्चित तौर पर लोकेन जी जिस तरह से अनुभवी है, अपने अनुभव का लाभ भी गांव-गांव अपने गांव में देते रहते हैं और उनके अनुभव का लाभ आने वाले दिनों में देवोग ब्लॉक के अन्य गांव में भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी मुंगेर।